हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं और अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मेरा पार्ट थर्ड होगा। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर उसको वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़िए, मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, जो एक तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 8 मीटर है, तथा एक दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है, तथा गहराई पहले तालाब के बराबर है, तो किस तालाब में अधिक पानी अटेगा? किस तालाब में अधिक पानी अटेगा? चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं जो किस तालाब में अधिक पानी अटेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और लिखेंगे पहले तालाब की, ठीक है ना, पहले तालाब की लंबाई। ये मैंने लंबाई को शॉर्ट में लिखा है, तो ये आपको समझ लेना है। पहले तालाब की लंबाई का अगर हम बात करें तो वो हमारा 20 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे? 20 मीटर। आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। मीटर इस प्रकार लिखना है। लंबाई इतना दिया हुआ है। चौड़ाई का अगर हम बात करें तो चौड़ाई भी हमारा कितना है? चौड़ाई हमारा 12 मीटर है। चौड़ाई हमारा कितना है? 12 मीटर। और गहराई या ऊंचाई आप बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ हुआ, गहराई या ऊंचाई, ठीक है ना। तो आपको जो सुविधा है वो आप उसे बोल सकते हैं। गहराई या ऊंचाई का बात करें, ये कितना दिया हुआ है मेरा? 8 मीटर, ठीक है। तो आप दूसरे तालाब का लिख लेते हैं। दूसरे जो सब हमें दिया है वो सबसे पहले हम अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरे तालाब की लंबाई, अगर दूसरे तालाब की लंबाई का बात करें तो इसमें कहा गया है जो दूसरे तालाब की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर के बराबर है, यानी कि इसका लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी इसका क्या है? तो 20 मीटर ही है, यानी कि 20 मीटर है। और गहराई का अगर बात करें तो गहराई इसमें बता रहा है हमारा जो वो पहले तालाब के बराबर है। पहले तालाब के बराबर है, यानी कि जब पहले तालाब मेरा 8 मीटर है तो ये भी हमारा 8 मीटर ही होगा। चलिए अब हम यहाँ से इसका हमें बोला है कि किस तालाब में ज़्यादा पानी हटेगा। अगर हम इसका दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि आयतन निकाल लेते हैं, तो हमसे हम मतलब हमारा ये पता चल जाता है कि किस तालाब में ज़्यादा पानी हटेगा, क्योंकि कितना पानी हटेगा वो एक आयतन को ही दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे पहले तालाब का आयतन। लिखेंगे पहले तालाब का आयतन बराबर पहले तालाब का आयतन। तो आयतन बराबर सूत्र होता है, ये हमारा घनावाकार है, क्यों? एल वी एच दिया हुआ है, तो ये आपको समझ लेना। अगर एक भुजा दिया रहता तो घन के आकार का होता। तो पहले तालाब का आयतन क्या होता है? तो एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच। एल यानी कि लंबाई, बी यानी कि चौड़ाई, एच यानी कि ऊंचाई या गहराई आप बोल सकते हो। तो लंबाई अगर यहाँ से देखिए तो हम पहले तालाब में 20 मीटर है, चौड़ाई हमारा 12 मीटर है और ऊंचाई हमारा 8 मीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 192 जीरो पर मीटर क्यों आ जाएगा, तो आप लोग इसको गुना करके निकाल सकते हैं। जो ये कितना होगा? तो एक मतलब 1920 मीटर क्यों हो जाएगा। अब दूसरे तालाब का निकालते हैं। दूसरे तालाब का आयतन। अब हम दूसरे तालाब का जब निकालते हैं तो हमें पता चलता है, तो इसका भी तो सूत्र वही होगा, एल गुना बी गुना एच। और जब हम दूसरे तालाब का आयतन निकालते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो ये एल 20 मीटर है और बेस भी इसका 20 मीटर है और ऊंचाई भी इसका 8 मीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो ये 32 फिर डबल ज़ीरो और मीटर क्यों हो जाएगा। कैसे? तो 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी कि ये 3200 मीटर क्यों हो गया। तो इसका आयतन इतना है, यानी कि इसमें आप बोल सकते हैं जो 1920 लीटर पानी अट सकता है मीटर क्यों, और इसमें 3200 मीटर क्यों पानी अटेगा। तो आपको डायरेक्टली अब पता चल गया होगा जो किस तालाब में ज़्यादा पानी अटेगा। तो हमें प्रश्न से पता चल रहा है जो दूसरे तालाब में ज़्यादा पानी अटेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः दूसरे तालाब में ज़्यादा पानी अटेगा।
दूसरे तालाब में ज़्यादा पानी अटेगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे और अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं और समझिए क्वेश्चन नंबर 8 को। मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, जो एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन रखा जाना है। डिब्बों की लंबाई हमारा दिया हुआ है 0.40 मीटर, चौड़ाई 0.25 मीटर तथा ऊंचाई दिया हुआ है 0.25 मीटर। साबुन 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 2 सेमी साइज का है, यानी कि इसमें साबुन की लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो साइज का है। ठीक है, तो डिब्बे में कितने साबुन को रखा जा सकता है, डिब्बा में बोल रहा है हमारा प्रश्न, जो कितने साबुन को रखा जा सकता है। तो सबसे पहले चलिए जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, तो इसमें हमारा डिब्बा का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे डिब्बों की लंबाई। डिब्बों की अगर हम लंबाई का बात करें तो वो हमारा लंबाई कितना है, तो 0.40 मीटर, 0.40 मीटर है। आपको ये सब चीज़ पे ध्यान देना है, जो कि इसमें मीटर है और कौन सा चीज़ में सेंटीमीटर है, कौन सा चीज़ में मीटर है और किस चीज़ का में सेंटीमीटर है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। अभी मैं आप लोग को वो चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो डिब्बों की लंबाई हमारा इतना दिया हुआ है। अगर चौड़ाई की हम बात करें तो चौड़ाई हमारा कितना दिया हुआ है, 0.25 मीटर। आपको डायरेक्टली ये 25 नहीं पढ़ना है, ये पूर्ण नहीं होता है, इसलिए इसे 25 नहीं पढ़ सकते। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई हमारा दिया है 0.25 मीटर ही, दोनों बराबर ही है। अब हमें साबुन की लंबाई हमें देखना है, साबुन की लंबाई। अगर साबुन की लंबाई का हम बात करें तो हमारा साबुन की लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर में है और ये हमारा मीटर में है। हम चाहे या तो इसको सेंटीमीटर में बदल ले या तो चाहे इसको मीटर में बदल ले, तो हमें जो सुविधा हो वो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ही मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा जो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, हमारा 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो जब हम 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो हमें कम आएगा, तो कम यानी कि 1/100 मीटर आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप जितना सेंटीमीटर का निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो 5 सेंटीमीटर में ज़्यादा आएगा तो 5/100 हो जाएगा, यानी कि जब हम इसको 5/100 और मीटर करेंगे और फिर भाग देंगे तो ये 0.05 मीटर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एक्सचेंज करने के लिए मीटर को सेंटीमीटर। और वैसे भी एक टॉपिक मतलब बहुत अच्छे तरीके से यूनिट कन्वर्सेशन करके मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, 8 वीडियो है, आप लोग उसको देख के परचेज कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो कितना अच्छे तरीके से मैंने वो मतलब मैं नहीं, मेरे विद्यार्थी ने उसको बताया है और सिखाया है, आप देख सकते हैं उसको जाके। तो साबुन की लंबाई इतना है। और चौड़ाई का अगर हम बात करें तो चौड़ाई हमारा कितना दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई का अगर हम बात करें तो चौड़ाई हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से जब इसको हम भाग दे देंगे तो 4/100 क्या हो जाएगा और मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0.04 मीटर निकल के आ जाएगा। और ऊंचाई का अगर हम बात करें, ये गुना के टर्म में दिया रहे तो आपको समझ लेना है, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही दिया रहता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही दिया रहता है। ठीक है, तो गुना के टर्म में। और कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम जब मीटर बदलेंगे तो 2/100 ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ से फिर 0.02 मीटर निकल के आ जाएगा। तो हम साबुन को भी इसको भी बदल लिए। अब हम क्या करते हैं, तो हम डिब्बों का सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, तो आयतन निकालेंगे। तो चलिए आप लोग इतना तब तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है, हमें बताने में आसानी होगी। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, तो डिब्बों का आयतन सबसे पहले हम निकालेंगे। डिब्बों का आयतन बराबर, यहाँ से आप देखिए डिब्बों का आयतन, हम आयतन ही क्यों निकालेंगे वो भी चीज़ आप समझ ले। देखिए डिब्बा कितना में, डिब्बा के अंदर कितना खाली है, वो अंदर का चीज़ है बात कर रहा है। जब भी अंदर का बात करें आपको समझ लेना है, जो 2D में जब भी अंदर का बात करें यानी कि 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, जब भी आपको अंदर के बारे में 2 डायमेंशनल शेप्स में बताए तो आपको समझ लेना है जो क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन जब भी 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बात करें और उसमें अंदर का बारे में बात किया जाए तो आपको समझ लेना है जो हमें वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। तो इसमें हम देखते हैं, तो हमें डिब्बों की मतलब इस प्रकार से
हमें आयतन ही पता चला, क्योंकि उसके अंदर हमें साबुन जो रखना है वो डिब्बा के अंदर रखना है। तो अंदर वाला बात आ रहा है दिमाग में, तो वो अंदर से क्या होगा, तो हमारा आयतन निकलेगा। तो आयतन डिब्बों का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल गुना बी गुना एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 0.40 गुना 0.25 गुना 0.25 और मीटर, सभी के पास मीटर है, यहाँ पे मीटर दे देना है आप लोग को, ठीक है, यहाँ पे मीटर और यहाँ पे मीटर देना। तो जब आपको यहाँ से आप इसको मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए आपको दशमलव वाले गुना में बहुत बच्चे को प्रॉब्लम भी होता होगा, तो मैं अभी आपको वो चीज़ कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा जो आपको गुना में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आप लोग क्या करना है, डायरेक्टली आपको ये चीज़ समझना है जो आपको दशमलव नहीं समझना है। यहाँ पे आपको क्या समझना है, जो दशमलव नहीं समझना है, आप डायरेक्टली इसको संख्या का गुना कीजिए। तो इसको आप क्या कर लेंगे, 25, इसको 25, इसको 40। तो जब हम यहाँ से इसको गुना करते हैं तो देख सकते हैं 25 गुना 25, ये सभी बच्चे को आता होगा जो 625 को अब हमें 40 से गुना करना है। 40 में भी आपको क्या करना है, तो जीरो वाली संख्या अगर रहे तो जीरो से आपको मल्टीपल नहीं करना है, यानी कि इस जीरो से मैं मल्टीपल नहीं करना, केवल और केवल इस 4 से मल्टीपल करना है। तो 5 का 20 का शून्य हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 के शून्य हासिल 1, 6 का 24 हासिल 1 25, एक जीरो है तो एक जीरो, अगर 2 जीरो होता तो 2 जीरो दे देते। तो हमारा गुना करके कितना आया है, 25,000 1 2 3 मीटर क्यूब। लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो दशमलव में दिया हुआ है, हम तो बिना दशमलव का गुना किए। अब हम क्या करेंगे, तो हम दशमलव काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे कि कितना दशमलव है, यानी कि यहाँ पे भी 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है। तो डायरेक्टली अब सभी को हम जोड़ लेंगे, तो टोटल हमारा देखते हैं तो हमारा 6 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। कितने अंकों के बाद, 6 अंक के बाद, 2 अंक 2 अंक 4 अंक का 2 अंक 6 अंक के बाद दशमलव। देखते हैं 1 2 अंक के बाद दशमलव है, फिर यहाँ पे भी 1 करके 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 करके अंक के बाद दशमलव, यानी कि 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो सर 5 ही अंक है, तो क्या करेंगे, तो एक जीरो अपने मन से आप पीछे में ले सकते हैं। तो हम यहाँ से अपने मन से एक जीरो पीछे में ले लिए। अब यहाँ पे इसको दशमलव दे देंगे और यहाँ पे पीछे में एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि जीरो लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अच्छा लगता है देखने में, इसलिए हम लोग जीरो लगाते हैं। तो हमारा डिब्बा का आयतन निकल के आ गया। जो डिब्बा का आयतन कितना आया, तो हमारा 0.025000 मीटर क्यूब। अब हम साबुन का आयतन निकालते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, चलिए, तो साबुन का आयतन, साबुन का आयतन, साबुन का आयतन बराबर साबुन का आयतन। तो साबुन का आयतन क्या होता है, तो साबुन का भी आयतन क्या है, तो वही LVH का मतलब फॉर्मूला होता है। तो जब डायरेक्टली इसको हम गुना करेंगे, 0.05 L है, B कितना है 0.04 और ऊंचाई कितना है हमारा 0.02। ये सब मीटर है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, मीटर देना है, ये सभी जगह आपको क्या करना है, तो मीटर देना है। तो जब हम इसको आप गुना करेंगे तो आपको देख लें, डायरेक्टली हम क्या बोले, आपको संख्या से आपको डायरेक्टली गुना करना है। तो संख्या करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये मेरा 40 हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो देख लेते हैं कितना मतलब दशमलव के बाद है, तो 2 अंक 2 अंक 2 अंक, यानी कि 2 2 4 2 6 अंक के बाद, तो 2 ही अंक हम यहाँ पे पूरा। तो अब हम क्या करेंगे, तो 4 अंक हम अपने मन से 4 जीरो ले लेंगे इसके पीछे, 1 2 3 4 दशमलव दे दिए और उसके बाद एक पीछे में जीरो लगा दिए। अब हमारा बोल है क्या, जो उसमें कितना साबुन अटेगा, यानी कि साबुन की संख्या निकालने के लिए प्रश्न में हमें बोला जो कितने साबुन रखे जा सकते हैं। तो साबुन की संख्या, साबुन की संख्या बराबर साबुन की संख्या, यानी कि कितने साबुन उस डिब्बे में रखे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो हमारा कुल आयतन जितना है और जितना हमारा एक साबुन जगह मतलब छेक रहा है, यानी कि वो जगह ले रहा है, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो 0.025 पे 1 2 3 मीटर क्यूब बट 0.00004 पे मीटर क्यूब। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ से जीरो आप जीरो ये तीनों जीरो हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं हटाया, यहाँ पे हमें काटने में सुविधा होगी, आसानी होगी। तो ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब चला गया। 6 अंक के बाद ऊपर में भी दशमलव है, 6 अंक के बाद नीचे में भी दशमलव है, तो दशमलव जब हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 25,000 बट 40। और यहाँ से इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो जब हम इससे 4 से इसको काटेंगे तो ये 625 मर्द में कटेगा, यानी कि साबुन कितने साबुन को मतलब उस बक्सा में रखा जा सकता है, तो 625 साबुन उस बक्सा में रखा जा सकता है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को आज क्लियर करेंगे।
तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ इससे पहले जो मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन 7 और 8 बताए वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख लीजिए, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, जो 20 मीटर लंबा, 30 मीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊँची दीवार बनवानी है। ठीक है, यदि एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा ईंट का क्या दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो उस दीवार के बनाने में कितने ईंटें लगेगी, कितने ईंट लगे, यानी कि ईंटों की संख्या हमें पता करने के लिए बोल रहा है। तो हमें सबसे पहले दीवार का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, तो वो हम लिख कर नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे दीवार की क्या दिया हुआ है, दीवार की लंबाई हम शॉर्ट में लिखते हैं इसे। लंबाई हमारा कितना दिया हुआ है, अगर हम दीवार की लंबाई का बात करें तो ये 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 30 मीटर दिया हुआ है, 30 मीटर। और चौड़ाई का अगर हम बात करें तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, इसको भी शॉर्ट में ही लिखेंगे। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ के प्रश्न को सॉल्व करना होगा, तभी आप नहीं तो गलत कर सकते हैं। इसको भी हम सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 100 से गुना कर देते हैं, तो वो हमारा सेंटीमीटर में बन जाता है। मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, किलोग्राम से मीटर, मीटर से किलोग्राम, यानी कि जितने प्रकार के भी एक्सचेंज वाले प्रश्न होते हैं वो सभी को क्लियर किया गया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है संभवी का, तो आप लोग उसको देख के, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, तो आप लोग देखिए और कैसा लगता है फिर इस वीडियो में कमेंट कीजिए, आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से वो उसमें बताई गई है। ठीक है, आप देखिए 20 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको जब हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर में बदल लिए। ठीक है, और ऊंचाई अगर बात करें हम, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई का अगर हम बात करें तो ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 4 मीटर। देखिए ये भी मीटर में ही है, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर, ये भी 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा दीवार का हुआ। अब हम ईंट का लिखते हैं, ईंट की लंबाई। ईंट की अगर लंबाई का बात करें तो ईंट की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो ईंट की लंबाई का अगर हम बात करें तो ईंट की लंबाई हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। और चौड़ाई का अगर हम बात करें, चौड़ाई का अगर बात करें, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इन दोनों को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो चलिए, हमें बोल रहा है कितने ईंट लगेगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, तो हमको दीवार का आयतन निकाल लेना है। क्यों निकालेंगे, क्योंकि दीवार के बीच में ही नहीं ईंटा, मतलब ईंट जो होता है वो लगता है। और बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है जो ईंट मतलब जो सीमेंट और बालू को नग्न मान लिया गया है, यानी कि उसका कोई मान यहाँ पे नहीं रखा गया है। सीमेंट बालू भी लगता है दीवार बनाने में, लेकिन उसका अभी जिक्र नहीं किया गया है इस प्रश्न में, यानी कि कोई उसका अमान्य है, यानी कि उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमें बोला कितना ईंट, केवल ईंट और अगर लगा के खड़ा करें ईंट को दीवार को, तो कितना ईंट लगेगा, तो दीवार के बीच में ईंटा लगता है, बीच में ईंटा लगता है, यानी हर एक जगह ईंट लगता है, यानी कि उसका आयतन हो गया एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले दीवार का क्या निकाल लेते हैं, तो आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ से देखेंगे आप लोग, जो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H। तो 1 2 3, L कितना है 3000 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर और एच कितना है 400 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप इसको गुना कर दीजिए, गुना करने पर आपका आ जाएगा, देखिए 3 दूना 6, चौका 24, 24 कर दिए। आप देखिए 3 0 1 4 और 2 6, यानी 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। ये तो हमारा क्या निकल के आ गया, दीवार का आयतन। अब निकाल लेंगे इसका आयतन, ईंट का आयतन, क्या निकाल लेंगे, ईंट का आयतन निकाल लेंगे, ईंट का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये होगा L 25 सेंटीमीटर गुना B कितना है 12.5 सेंटीमीटर और H कितना है तो 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जब हम ईंट का आयतन को गुना कर देंगे, तो चलिए हम गुना करते हैं। तो डायरेक्टली आपको दशमलव नहीं लेना है, डायरेक्टली 25 को 125 से गुना करना है, 25 को 125 से।
तो यहाँ से डायरेक्टली आप 25 5 125 हासिल 12, 25 दूना 50 और 12, 62 का 2 हासिल 6, 25 6 5 11, यानी कि 3125 आ जाता है। फिर इसको 75 से गुना करना है, यानी कि तो 25 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, 5 3 15, यानी 15 6 से 25, फिर 7 से 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 5 35 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 का 7 1 8 और 7 21, 5 का 5 7 7 6 13 का 3 हासिल 1, 8 5 13 14 का 4 हासिल 1 3, यानी कि 23 43 75, 23 43 75 ये निकल के इतना आया। ठीक है, और ये क्या तो कितना सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। तो ये ईंट का आयतन निकल के आया। हमें क्वेश्चन में मांग रहा है जो उस दीवार में बनाने में कितने ईंटें लगेगी, कितने ईंटें लगेगी। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। और यहाँ पे 1 सेकंड देख सकते हैं, 1 अंक के बाद यहाँ पे यार 1 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे प्रॉपरली दशमलव आ जाएगा। 2 अंक के बाद प्रॉपरली दशमलव, क्योंकि 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ से मिटा लेते हैं, जो हमें लिखने में अच्छा हो, सवाल को प्रश्न को सॉल्व करने में। यहाँ मतलब इस यहाँ तक तब तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी नोटबुक में। चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ईंट की संख्या। यहाँ से निकालेंगे ईंट की संख्या, यानी कितने ईंट लगेगी, यानी इस आयतन में कितना है 24 पे 6 0 2 2 4 2 6 बट सेंटीमीटर क्यूब। इस आयतन में किससे भाग दे देंगे हम, इस 43.75 सेंटीमीटर क्यूब से। तो यहाँ इससे जब हम भाग देते हैं तो ये हम, चलिए यहाँ पे भाग देके देखते हैं कितना होता है। यहाँ से इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, तो जब ये दशमलव ऊपर मतलब हटेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 2 4 2 6 पहले से ही है और 2 दशमलव का भी होगा, यानी 6 2 8 बट कितना हो जाएगा 43, यानी 23 43 75 23 43 75। तो आप लोग इसको भाग दे सकते हैं और काट भी सकते हैं। हम आपको बताते हैं जी ये कितना होता है डायरेक्टली, इतना कैलकुलेशन करने पे ये वीडियो बड़ा होगा। आप यहाँ से इसको काट भी सकते हैं। तो चलिए हम काट के ही सॉल्व करना कोशिश करते हैं, जो अगर कट के हो जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हो, अच्छा बात है। यहाँ से देखिए 5 से आप काटिए इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 5 8 40, ये कट गया। फिर 2 2 4 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसको काटेंगे 5 से। 5 चौका 20 5 6 30 5 8 40 5 7 35 5 25। ये देखिए इकाई हम कैसे समझे 5 से कटेगा, क्योंकि इकाई स्थान पे 5 था इसीलिए। अब फिर ये 5 से कट जाएगा, तो जब हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45 4 0 5 8 40, फिर 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5 1 6 ही हुआ। यहाँ पे भी 5 से काटेंगे, इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 9 45 5 3 15 5 7 35 5 25। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, फिर काटेंगे 9 8 पे 2 2 4 2 6 और 93 75। अब इसको फिर काटेंगे 5 से, तो 5 से काटते हैं। चलिए अब दूसरा मार्कर का यूज कर लेते हैं, पेन का। यहाँ से इसको भी 5 से काटेंगे तो एक मर्त में कटेगा, तो 5 का 5 4 8, तो 48 व 5 9 45 4 0 5 8 40, ये 0 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5, और यहाँ से इसको 5 से काटिए। 5 का 5 5 8 40 5 7 35 5 25, ये फिर 5 से कट जाएगा, इसको काट लेंगे। 5 3 15 5 8 5 3 15 5 3 15 4 8 5 9 45 4 0 5 8 40 1 2 3 4 4 0 हो जाएगा। और यहाँ से 5 3 15 3 7 37 5 6 7 5 35 5 25, यानी कहने का मतलब हुआ ये 10 240, इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। इतना साबुन की संख्या मतलब ईंट की संख्या होगी, इतना ईंट की संख्या होगी, यानी कि काट के आप निकाल सकते हैं। आप या तो 375 को इतना से गुना करिए, देखते हैं हमारा आंसर मिलता है कि नहीं। 240 को 375 से, देखिए 5 के 0 के 0 5 का 20 के 0 हासिल 2 5 दूना 10 12 का 2 हासिल 1
5 का 5, 7 से 0 का 0, 7 चौका 28 के 8 हासिल। तो देखिए मिल रहा है मेरा, एक प्रकार से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप गुना कर सकते हैं और इसका आंसर इतना निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप कितना काट के हम इस समय को बर्बाद करेंगे, इसमें हम 10 नंबर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को अभी समझेंगे तुरंत। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, जो एक कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है, तो उस घर में कितनी हवा भरेगा। यानी कि हवा भरेगा, यानी कि उस घर में कितना हवा जाएगा, आप उसको समझ सकते हैं, यानी आयतन बोल रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, तो हमारा कमरा की लिख देंगे जो सब दिया रहा है, यानी कमरे की क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो कमरे की लंबाई लिख लेंगे, कितना दिया हुआ है, ये 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया है हमारा, ऊंचाई का बात करें तो ये 8 मीटर दिया है। बोला जो कमरे उस घर में कितनी हवा भरेगा। तो सबसे पहले हम कमरे का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम कमरे का आयतन निकालते हैं। कमरे का आयतन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि एल बी एच, एल कितना है 15, बी कितना है 10 मीटर, एच कितना है 8 मीटर। तो 15 8 120 1 0, यानी कि 1200 मीटर क्यों लिखेंगे। अतः उस कमरे में 1200 मीटर क्यू, मतलब घन मीटर, क्यों आप भी बोल सकते हैं घन मीटर क्या है, कितनी हवा भरेगा, हवा भरा जा सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट अब अगले रोज करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।